नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पैसे कमाने, खर्च करने या बचाने वाले हर इंसान से जुड़ा है, और वो है इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग। अक्सर लगता है ना कि टैक्स फाइलिंग तो बस ज्यादा कमाने वालों का सिरदर्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम कुछ ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयां और छिपे हुए नियम डिकोड करेंगे जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। आज के डिजिटल युग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास किसी भी इंसान के फाइनेंशियल लेनदेन का इतना सटीक डेटा है जिसका शायद अंदाजा भी ना हो। मॉडर्न रिपोर्टिंग सिस्टम और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वजह से हर फाइनेंशियल कदम का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की फाइलों में पहले से ही मौजूद रहता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। पहला, टैक्स डिपार्टमेंट की निगरानी। दूसरा, बेसिक इनकम क्राइटेरिया। तीसरा, नॉन इनकम एक्सपेंस क्राइटेरिया। चौथा, बिजनेस और टीडीएस रूल्स। पांचवा, फॉरेन एसेट्स और बैंक डिपॉजिट्स। और आखिर में आईटीआर न फाइल करने के नतीजे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द टैक्स डिपार्टमेंट्स वॉच। टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्मार्ट हो चुका है। उनका एक बेहद कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पैन या आधार कार्ड के जरिए होने वाले हर बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाता है, और इसी ट्रैकिंग की मदद से हर इंसान की एक प्री एग्जिस्टिंग डेटा फाइल पहले से ही तैयार रहती है। यानी सिस्टम को सब पता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, बेसिक इनकम क्राइटेरिया। ये सबसे आम और बेसिक नियम है। 4 लाख रुपए, ये एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त लिमिट है। अगर सालाना कमाई इस 4 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर जाती है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एकदम अनिवार्य हो जाता है। ये तो एक बुनियादी नियम है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन असली कहानी और पेंच तो इसके बाद शुरू होते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, नॉन इनकम एक्सपेंस क्राइटेरिया। अब जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो ये है कि रोजमर्रा के कुछ ऐसे खर्च भी हैं जो बिना किसी बड़ी कमाई के भी सीधा टैक्स फाइलिंग के दायरे में ले आते हैं। जरा इन दो खर्चों की तुलना कीजिए। एक तरफ है साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल, और दूसरी तरफ है विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च। अगर इनमें से किसी भी एक लिमिट को टच कर लिया तो कानूनी तौर पर आईटीआर भरना जरूरी हो जाता है, भले ही कुल कमाई टैक्स के दायरे में आती हो या नहीं। है ना हैरानी की बात। और इसमें एक बहुत ही बारीक डिटेल है जिसे समझना जरूरी है। 1 लाख रुपए के बिजली बिल का ये रूल तब भी लागू होता है जब बिजली का मीटर बिल भरने वाले के नाम पर हो ही ना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई किराए के घर में रहता है, मीटर मकान मालिक के नाम पर है, लेकिन साल भर का बिल किराएदार ने भरा और वो 1 लाख के पार चला गया, तो उस बिल भरने वाले को आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। इसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, बिजनेस और टीडीएस के नियम। ये वो नियम है जो अक्सर बिजनेस या फ्रीलांस काम करने वालों को पूरी तरह चौंका देते हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लिमिट्स बिल्कुल अलग-अलग हैं। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वहीं अगर कोई प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर या फ्रीलांसर और उनकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए को पार कर जाती है तो उन्हें भी अनिवार्य रूप से आईटीआर भरना होगा। इन दोनों कैटेगरीज का ये अंतर एकदम साफ है। और इसी तरह टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नियम भी काफी दिलचस्प हैं। स्टैंडर्ड टीडीएस की लिमिट 25,000 रुपए है, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए रखी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर काटे गए टीडीएस की कुल रकम इन लिमिट्स को पार कर जाती है तो आईटीआर फाइल करना ही होगा, भले ही कुल कमाई 4 लाख रुपए से कम ही क्यों ना हो या पूरी तरह से टैक्स फ्री हो। अब आगे देखते हैं भाग 5, फॉरेन एसेट्स और बैंक डिपॉजिट्स। देश के अंदर या बाहर रखी संपत्ति टैक्स स्टेटस पर कैसा असर डालती है, ये जानना बेहद जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चीजें तुरंत आईटीआर को मैंडेटरी बना देती हैं। विदेश में कोई भी एसेट हो, किसी विदेशी बैंक में साइनिंग अथॉरिटी हो या फिर अपने किसी फॉरेन पेरेंट कंपनी से ईएसओपीज मिले हो, ये सब टैक्स फाइलिंग को अनिवार्य कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है आखिरी पॉइंट। मान लीजिए विदेश में कोई बैंक खाता खोला, पूरे पैसे निकाल भी लिए, लेकिन उस खाली खाते को बंद करना भूल गए तो भी हर साल आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं अपने देश के बैंक खातों की। 1 करोड़ रुपए, ये सचमुच एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर किसी के करंट अकाउंट यानी चालू खाते में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जमा की गई कुल राशि इस 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाती है तो ये अपने आप में टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक अनिवार्य ट्रिगर बन जाता है।
और सेविंग अकाउंट्स यानी बचत खातों के मामले में तो ये नियम और भी ज़्यादा सख्त है। अगर सेविंग अकाउंट में कुल जमा राशि 50 लाख रुपए को पार कर जाती है तो ITR फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। सोचकर देखिए, अगर सालाना कमाई 4 लाख रुपए से कम भी है लेकिन साल भर में खाते में 50 लाख जमा हुए हैं तो सरकार को इसका पूरा हिसाब देना ही पड़ेगा। एक बात और साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम जमा राशि कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ कैश या नकद जमा करना बिल्कुल नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट खातों में आने वाले हर तरह के ट्रांजैक्शन को जोड़ता है, फिर चाहे वो कैश हो, कोई चेक हो या फिर UPI और नेट बैंकिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। इन सभी का टोटल ही इस थ्रेशोल्ड के लिए काउंट होता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फाइलिंग ITR। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई इन सभी नियमों को अनदेखा कर दे तो क्या होता है। ये प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सबसे पहले स्टेप पर तय समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया जाता। दूसरे स्टेप में क्योंकि सिस्टम के पास सारा डेटा पहले से मौजूद है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तुरंत एक फॉर्मल नोटिस आ जाता है। और तीसरे स्टेप में उस नोटिस के जवाब में मजबूरी में ITR फाइल करना ही पड़ता है। लेकिन बात सिर्फ फाइल करने पर खत्म नहीं होती। और ये ग्राफ बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि पेनाल्टी का गणित कितना खतरनाक हो सकता है। पहला बार देखिए, लेट फाइलिंग के लिए टैक्स लायबिलिटी पर सीधे 50% तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन वो दूसरा आंकड़ा, वो सच में डरावना है। अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि इनकम को अंडर रिपोर्ट किया गया है या कोई गलत जानकारी दी गई है तो ये जुर्माना सीधे 200% तक उछल सकता है। मतलब जितना टैक्स बनता है उसका दोगुना तो सिर्फ पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में आता है, क्या इन नियमों को अनजाने में अनदेखा किया जा रहा है? अक्सर ये सोचकर बेफिक्री आ जाती है कि आमदनी तो कम है, फिर टैक्स की क्या टेंशन। लेकिन आज हमने देखा कि बिजली के बिल से लेकर विदेश यात्राओं और यहाँ तक कि खाली पड़े बैंक खातों तक ऐसे अनगिनत छिपे हुए ट्रिगर्स हैं जो किसी को भी भारी जुर्माने की जाल में फंसा सकते हैं। इस एक्सप्लेनर का मकसद बस यही था कि ये सभी नियम एकदम स्पष्ट हों ताकि जागरूकता बनी रहे और अनजाने में होने वाली आर्थिक परेशानियों से बचा जा सके। तो इन बारीक डिटेल्स पर नजर रखिए। आज के लिए बस इतना ही।